नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जब हम गुणों का पीछा करना छोड़ देते हैं तब दोषों से भी मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण ने कहा, काम क्रोध लोभ को शत्रु बताया है, वहाँ गुणों से राग द्वेष नहीं करने के लिए भी कहा है। गुण सब आते जाते रहते हैं, ठहरते नहीं, ठहरना हमें होता है। हम अपनी जगह पूरी तरह से ठहर जाए, विश्राम पूर्वक साक्षी साधना के लिए इतना करना काफ़ी है। हम अपनी जगह ठहरते नहीं क्योंकि विश्राम पूर्ण नहीं है, विश्राम पूर्ण नहीं है क्योंकि आक्रामक है। कुछ पाने के लिए, चाहे वे अच्छी बातें ही क्यों ना हो, यदि हम अपने आप को छोड़ देते हैं कुछ भी पाने के लिए, तो इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। भीतर हम सब मूल स्रोत से जुड़े हुए हैं, वह स्थायी है। बाहरी चीज़ें आनी जानी है, वे इसलिए है। सत्वगुण अच्छा है, अच्छी चीज़ों का सूचक है, मगर वह भी ठहरता नहीं। फिर काम क्रोध लोभ को शत्रु क्यों बताया? कर्ता भाव के कारण। कर्ता अपनी जगह छोड़ देता है क्रियान्वित करने के लिए। दृष्टा अपनी जगह पर बना रहता है, कुछ भी क्रियान्वित करने की चेष्टा से रहित। ये दोनों विपरीत है। कर्ता भाव से कुछ भी करने पर दूसरों से जुड़ता है आदमी, दृष्टा भाव से रहने पर अपने आप से जुड़ता रहता है। तो क्या दूसरों से संपर्क टूट जाता है, संबंध समाप्त हो जाता है? नहीं, तब असली संबंध शुरू होता है। ऐसा संबंध जो वास्तविक है, इमेज पर आधारित नहीं। तब स्त्री पुरुष, दोस्त दुश्मन, अमीर गरीब का भेद नहीं रहता। हृदय के रूप में आत्म संबंध स्थापित होता है, सभी मनुष्य से, पशु पक्षी, पेड़ पौधों से भी। कुछ लोग जिनके बगीचे या एक पेड़ ही सही, वे इतने प्रेम से जतन से सिंचते हैं कि वे खिल उठते हैं। प्रेम की भाषा सब जानते हैं, हृदय की भाषा कर्ता की नहीं। करता है तो फिर प्रेम और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है। एक ही आदमी कभी राग करेगा, कभी द्वेष, कभी क्रोध करेगा, कभी दया। उसके भीतर केंद्र तो है, मगर केंद्र को दृढ़ता से थामे हुए नहीं है। जब वो वृत्ति उठती है, वह उसके आवेग में बह जाता है। दूसरी तरफ जहाँ सामने कोई है, ठहरने वाले के लिए सामने कोई नहीं है, सब आमने है। अगर विभाजित है तो उसी का अंतःकरण विभाजित है, इसलिए अपने आप में समाहित होने में बाधा नहीं है। बाधा तब आती है जब सामने स्वयं को प्रक्षेपित करके उसे बाहरी पराया अलग मान लिया जाता है। उससे सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, इसलिए उस पर निर्भरता बढ़ जाती है। यह निर्भरता तकलीफ देती है। आदमी ठहर जाए अपनी जगह पर आराम से, तो ही उसे पता चल सकता है कि वह स्वयं दृष्टा है और स्वयं दृश्य है। ऐसे में किसी को बाहरी मानकर उससे जुड़ने की संभावना समाप्त हो जाती है। यह सृष्टि का हर मनुष्य पीछे अपने आप से, अपने हृदय से जुड़ा रहे तो क्या प्रेम समाप्त हो जाएगा? तभी असली प्रेम अनुभव होगा, ईश्वरीय प्रेम। पीछे अपने आप से जुड़ना ईश्वर से जुड़ना है, यह योग है। आगे संसार से जुड़ना ईश्वर से टूटना है, वियोग है। संसार से जुड़ने में भय है, ईश्वर से जुड़ने में अभय है। समय को शत्रु बताया है। कौन सा समय? मनोवैज्ञानिक समय। भूत भविष्य वर्तमान तीन कालों में बंटा समय। ऐसा समय भय चिंता उत्पन्न करने वाला है। जो स्वयं से जुड़ा वह ठहर गया, जो ठहर गया उसका मनोवैज्ञानिक समय भी समाप्त हो गया।
अब वह दोस्त, दुश्मन, अनुकूल, प्रतिकूल की भाषा में सोचेगा। उसका हृदय सबके हृदय से जुड़ा हुआ है। हृदय एक है। हृदय, आत्मा, गुरु, ईश्वर है। सच्चा गुरु अपने आप से स्वतंत्र कर देता है और शिष्य को उसकी स्वयंता से जोड़ देता है। जैसे महर्षि कहते हैं, स्वयं को थामे रहो, होल्ड ऑन टू योर सेल्फ। पीछे की ओर लौटो और स्वयं से जुड़े रहो। जीते यह बात समझ में आती है, वह इसका प्रयत्न शुरू कर देता है। जिसे यह बात समझ में आती है, वह उसका प्रयत्न शुरू कर देता है। जिसे समझ में नहीं आती, वह राग द्वेष से अपने ही प्रक्षेपित जगत से बंधा रहता है। उसमें फिर भूत, भविष्य, वर्तमान रूपी मनोवैज्ञानिक समय होता है। वह संबंधों को पूरी तरह से प्रभावित करता है। कभी किसी का प्रेमपूर्ण चेहरा याद आ रहा है, कभी किसी का निष्ठुर चेहरा संताप दे रहा है। ये सब क्या है? यह मन है। इसका खेल तब तक है जब तक आदमी पूरी तरह से ठहर न जाए। ठहरने वाले का मानसिक जगत वापिस भीतर समा जाता है, जहाँ से वह आता है, अर्थात भीतर से। यहाँ एक संत कहते हैं, वापस न आना। तो एक उपाय कर लो, मन की भीड़ को समेटकर सहज ही भीतर समा जाओ। या सूखे पत्ते की तरह इधर उधर उड़ते फिरने से नहीं होगा। सूखा पान जो उठे, अठी अठी निष्काच ठहरना होगा, अपनी जगह स्थिर होना होगा, तभी स्वकल्पित भ्रांतियों का अंत हो सकेगा। उनका संदेश है, ठामरो ठाम ठहर जा, चाले मत तू नेम, समाधान है ठहरनो और हालनो भेम। ठहरना तो दृष्टा की तरह रहेगा, गति करेगा तो कर्ता भोक्ता की तरह होगा। ठहरेगा तो अपने हृदय के रूप में सबके हृदय से आत्यंतिक प्रेम से जुड़ जाएगा। गति करेगा तो टूटेगा अपने आप से। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो, ठहर जा, जुड़ जा अपने आप से। मत विचरण कर मनोवैज्ञानिक समय में, अपने नित्य वर्तमान में ही निवास कर। यदि कोई कहे कि फिर संसारिक कार्य कैसे होंगे, तो उसे अपने आप में ठहरे तथा अपने आप में नहीं ठहरे, अर्थात अस्थिर व्यक्ति की कार्यशैली में जो भेद है उसे समझना चाहिए, समझना होगा। बात वही है, जो ठहर गया वह अपने आप से जुड़ गया। उसके सांसारिक कार्य भी प्रभावित ढंग से शुरू होते हैं। वास्तव में वह स्थिर प्रज्ञ होता है, स्वार्थ परमार्थ के द्वंद्व से मुक्त।